अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपके पास सिमिलर हैं तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई, देन 7 और 8 आप खुद से इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। सो क्वेश्चन 6 में आपकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड अ पॉलिनोमियल पी ऑफ जी। फाइंड हमने क्या चीज़ करनी है? पी ऑफ जी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी ऑफ जी आपने फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 का मतलब ये है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल बनेगी उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो 3 होनी चाहिए। जैसे ऐसे हो एक्स की पावर 3, एक्स प्लस 2, तो आपके पास इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस वजह से आपके पास ये कौन सी पॉलिनोमियल है? डिग्री 3 वाली पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट उसके पास हमारे पास लिखा हुआ है, ये चीज़ हमें एंड पे कंफर्म होगी क्या हमारे पास जो हमारी पॉलिनोमियल बन रही है क्या वो डिग्री 3 वाली है भी या नहीं। तो उसके साथ उसने हमें देखें 3 रूट्स भी दिए हुए हैं, और हमारे पास जो फंडामेंटल इसका थ्योरम है अलजबरा का, तो हम उसमें यही चीज़ देखते हैं कि जो उसकी डिग्री हो उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो उसने हमें रूट्स दिए हुए 3 - 2 अयोटा और 2 अयोटा विद ज़ीरोज़। विद ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास ये जो रूट है, अगर हम z इज़ इक्वल टू 3 लिखते हैं तो ये आपके पास आएगा इस साइड पे जब, तो z - 3 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपके पास ज़ीरो का मतलब, विद ज़ीरो उसने दिया हुआ। एंड सेटिस्फाई p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 20। वो जब हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी, हम अपनी इस कंडीशन को अपने एक लीडिंग कोफिशिएंट को फाइंड करके हम इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। सो सबसे पहले आपके पास है पी ऑफ जी आपने फाइंड करना है डिग्री 3 पॉलिनोमियल के लिए। ये उसने 3 रूट्स दिए हुए हैं, 3 - 2 अयोटा एंड 2 अयोटा। अगर हम इस सारों को जी के इक्वल लिखेंगे, जी के इक्वल क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो कम्प्लेक्स वेरिएबल है, इस वजह से हम इसको लेट भी वही वेरिएबल करेंगे। सो लेट जी इज इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू -2 अयोटा एंड जी इज इक्वल टू 2 अयोटा। जी आ जाएगा आपके पास z - 3, और ये आ जाएगा जी, ये -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा हो जाएगा इस साइड पे आके, और ये हो जाएगा z - 2 अयोटा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z - 3, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हम अपना इजी मेथड देखते हैं कि हम किसको मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा टर्म सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, z+2 और z - 2 अयोटा, तो दोनों के हम क्या ले लेंगे? स्क्वेयर्स, और सेंटर में माइनस का साइन अप्लाई कर लेंगे। सो z - 3 इंटू जी स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 4, एंड देन अयोटा स्क्वेयर। z - 3 एंड जी स्क्वेयर -4, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू लगा लेंगे -1, z - 3 इंटू जी स्क्वेयर -- ठीक है। अब हमने फर्दर इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जी को जब इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये जी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो z³, फिर जी को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4z, देन फिर -3 को जी स्क्वेयर से करना है तो -3z स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लेनी है अपनी इस पॉलिनोमियल को, एक लीडिंग कोफिशिएंट के साथ हमने इसको कंसीडर कर लेना है, ताकि आपके पास इस लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट वो चीज़ होती है, वो वाली आपके पास कोफिशिएंट होता है जो इसकी हाईएस्ट डिग्री के साथ लिखा हो। अब देखें इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3 और इसके साथ कोफिशिएंट है 1, तो हमने अपना कोफिशिएंट 1 नहीं रहने देना, हमने उसके लिए कोफिशिएंट लेट कर लेना, लीडिंग कोफिशिएंट। सो आप अपनी इस इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर इक्वेशन with leading constant, the leading coefficient। अब लीडिंग कोफिशिएंट हम कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले लें, ए बी सी रैंडमली, ठीक है, विदाउट जेड। जेड के अलावा आप कुछ भी ले लें, लीडिंग कोफिशिएंट हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन की फॉर्म में पी ऑफ जी इज इक्वल टू
जी क्यूब, लेकिन इसके साथ हमने लीडिंग कोफिशिएंट लिया ए, तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे, ए इंटू जी क्यूब, ये सारी पॉलिनोमियल लिख लेंगे, 4z-3z²-12, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे। अब आपने क्या करना है, अपनी सेटिस्फाई वाली फॉर्म पे आए, एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 का मतलब ये है कि आपने जहाँ जहाँ पे जी है आपकी पॉलिनोमियल में, वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, ठीक है। सो आप क्या पुट करेंगे, पी ऑफ 1, जहाँ पे जी है वहाँ 1 पुट कर दिया, ए इंटू जहाँ पे जी है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, वहाँ जी है इसका क्यूब है तो 1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 4 जी है तो इसकी वैल्यू 1, -3 जी का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर -12, एंड देन पी ऑफ 1 किसके इक्वल लिखा हुआ है आपके पास, 20 के इक्वल, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे, 20 ए इंटू 1 का क्यूब 1, 4 1 ज़ार 4, -1 का स्क्वेयर 1 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 -12। अगर हम इन सारे को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 415, 5 में से 3 माइनस किया 2, 2 में से 12 माइनस करेंगे सो -10। तो आपके पास आपने ए फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है -10, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा -10, सो ए इज इक्वल टू 10 1 ज़ार एंड 10 2 ज़ार, ए इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास ए की वैल्यू आई है, इसको आपने किस में पुट कर लेना है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम इसमें अगर हम पुट करेंगे जहाँ पे ए की वैल्यू है, ठीक है, अब जी में नहीं पुट कर देना आपने इसको, ए यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू आई है -2, और बाकी पॉलिनोमियल आप इसकी साथ लिख देंगे, और जो ये सारी पॉलिनोमियल है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस -2 के साथ, सो पी ऑफ जी इज इक्वल टू -2 को जी क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो -2 जी क्यूब, माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ार 8 जी, एंड देन माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6 जी स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24। सो ये हमारे पास हमारी क्या आ गई है, पॉलिनोमियल। अब एक चीज़ जो हमने बोला था कि हम लास्ट आंसर में चेक करेंगे डिग्री 3 चेक करते हैं क्या हमारी पॉलिनोमियल की आई है, ये देखें इसकी डिग्री क्या आपके पास है 3, हाईएस्ट डिग्री 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 जी क्यूब, फिर आप स्क्वेयर वाली टर्म लिख लेते हैं, फिर हम सिंपल एक्स जी पावर 1 वाली वैल्यू लिख लेंगे, और लास्ट में हम कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा है और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड करके इसके स्टेटमेंट को चलेंगे ना तो आपको ये कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपने बस मल्टीप्लाई करने हैं अपने रूट्स, उनके फैक्टर्स जो आएंगे, फाइनल इक्वेशन आप एक्सप्रेशन दे देंगे, वो उस पॉलिनोमियल को आपने लीडिंग कोफिशिएंट के साथ कंसीडर कर लेना है, वो ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और पी ऑफ जी, तो वो जो सेटिस्फाई कंडीशन देगा वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी जी की, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी, 1 है 2 है 3 है जो भी है, ठीक है, आपने इसमें पुट कर देना, जहाँ जी है वहाँ पे आपने वो सारी वैल्यू लगा दी है। देन फिर ये वैल्यूज़ लगाई, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके 10 आ गया, और इधर जाके डिवाइड हुआ -2 आंसर आ गया। और अब आपने ये जो ए की वैल्यू निकलेगी इसको अपने इसी इक्वेशन में पुट करना है जहाँ पे आपने ए को लेट किया था, तो आपके पास ये चीज़ है, और फिर वो जो आपने नंबर है उसको पूरी इक्वेशन से पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 है, जो कि सेम एज इट इज़ जैसा, बस उसमें थोड़ी सी उसकी वैल्यूज चेंज होंगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल वही है। फाइंड अ पॉलिनोमियल पी ऑफ सी, तो हमने क्या फाइंड करना है, पी ऑफ जी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ऑफ डिग्री 4। अब आपके पास डिग्री 4 है विद जीरोस, लेकिन डिग्री 4 का मतलब है इसके 4 रूट्स दिए हुए हैं उसने, 2 अयोटा, -2 अयोटा, 1 एंड -1। सो अगर हम इसको लेट करते हैं, z इज इक्वल टू 2 अयोटा, z इज इक्वल टू -2 अयोटा, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1। तो आपके पास ये हो जाएगा z, ये +2 अयोटा इस साइड पे आके -2 अयोटा, और ये सेम z, ये -2 अयोटा इस साइड पे आके +2 अयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा z +1 एंड सॉरी माइनस हो जाएगा ये +1 इस साइड पे आके,
और ये माइनस वाला हो जाएगा z+1। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई z-2 आयोटा और z+2 आयोटा, ये दोनों एक जैसे एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को, क्योंकि सेम है, फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर, -2 आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, और सेम यहाँ पे भी आपके पास है z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो z² -2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर, और साथ में z² -1, एंड देन आपके पास है z² -4 आयोटा। सो z² -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा z² -1। अब ये आ गया आपके पास z² माइनस प्लस, 4 1 ज़र 4 एंड z² -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z⁴ हो जाएगी। फिर z² को -1 से मल्टीप्लाई किया -z², फिर +4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया +4z², प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़र 4। तो आपके पास आ जाएगा z⁴ प्लस 4 एंड -1 प्लस 3 z² एंड -4। अब जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो आपके पास एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आई थी उसको आपने कंसीडर कर लिया था एक लीडिंग कोफिशिएंट के साथ। कंसीडर, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही किया था ना, कंसीडर इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट ए। तो अब कोफिशिएंट कुछ भी ले लें, कंसीडर इक्वेशन विद लीडिंग कोएफिशिएंट ए। ठीक है, अब अगर हम इसको लेट करते हैं, ये पी ऑफ जी आएगा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू z⁴ प्लस 3z² -4, इसके साथ आपने एक लीडिंग कोफिशिएंट ए ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी इस कंडीशन पे आना है, और कंडीशन क्या कह रही है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। इट्स मीन्स डैट कि आपके पास जहाँ पे z है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट करना है आपने अब z की जगह। सो a इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2⁴ प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -4, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा p ऑफ 2 की जगह उसकी वैल्यू थी 240, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 इज इक्वल टू a इंटू 2⁴ का मतलब है 16, एंड देन प्लस 3, 2 का स्क्वायर है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, एंड देन -4। सो 240 इज इक्वल टू आपके पास है ये a, और 16 प्लस 12 -4, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 16 और 12 कितने हो जाएंगे, 28। 28 में से 4 माइनस किया तो 24 आ जाएगा। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपके पास 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू a, एंड 24 1 ज़र 24, सो a की वैल्यू आ गई 10। इसी को आपने पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन 1 कह लेंगे, पुट इन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो आप जब इसमें पुट करेंगे सो p ऑफ z हमारे पास आएगा, a की वैल्यू आ गई है 10 इंटू z⁴ प्लस 3z² -4, और इस 10 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p ऑफ z आएगा 10z⁴ प्लस 10 3 ज़र 30 z² प्लस माइनस माइनस 10 4 ज़र 40। सो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी सेम बिल्कुल इस तरह से ही दिया हुआ है, बस आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स को लेना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपने इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देना है। सो सबसे पहले आपने फाइंड क्या करना है, p ऑफ z। p ऑफ z तो हमने फाइंड करना है, आपके पास रूट्स हैं 4 -4 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा विद डिग्री 4। डिग्री 4 तो आपके पास 4 उसने रूट्स दिए हुए हैं विद ज़ीरोस, तो हम इसको लिख सकते हैं z-4 z, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 4 बन जाएगा इस साइड पे आके, एंड z
ये +1 -1 हो जाएगा और प्लस अयोटा माइनस अयोटा बन जाएगा। सो जी ये प्लस का 1 इधर आके -1 और माइनस अयोटा इधर आके प्लस अयोटा हो जाएगा। अब आपने इन सारों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम ये चीज़ देखें तो आपके पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर, और इन दोनों को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। जी को पहले इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जी को जी से मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वेयर, फिर जी को -1 से किया तो माइनस जी, फिर जी को अयोटा से किया तो प्लस जी अयोटा, फिर -1 को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। -1 को जी से करेंगे तो माइनस जी, -1 को -1 से किया तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1, फिर -1 को अयोटा से किया तो माइनस प्लस माइनस 1 अयोटा अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है, इस माइनस अयोटा को हमने इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। माइनस जी अयोटा, माइनस अयोटा को प्लस -1 से करेंगे तो प्लस अयोटा हो जाएगा, एंड माइनस अयोटा को प्लस अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। सो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी जी स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर 16, और ये आ जाएगा जी स्क्वेयर। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो ये देखें प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। सो जी स्क्वेयर माइनस जी और माइनस जी, 1 और 1 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2z प्लस 1 एंड माइनस इंटू -1। सो जी स्क्वेयर -16 एंड जी स्क्वेयर -2z प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, और ये आ जाएगा जी स्क्वेयर -16 एंड जी स्क्वेयर -2z प्लस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वेयर को जी स्क्वेयर से करना है मल्टीप्लाई, जी पावर 4, जी स्क्वेयर को -2z से करना है तो -2z क्यूब, जी स्क्वेयर को +2z से करना है तो 2z स्क्वेयर। अब -16 को जी स्क्वेयर से करेंगे तो -16z स्क्वेयर, -16 को -2z से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 2 ज़ार 32 जी, -16 को +2 से करेंगे तो -32। तो ये आपके पास आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कि कुछ इसमें से सिंप्लीफाई हो रहा है। जी पावर 4 जैसा और कोई नहीं है तो जी पावर 4 आ गया, क्यूब वाली भी और कोई वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज़ आ गई। अब जी स्क्वेयर और ये जी स्क्वेयर आपस में सॉल्व हो सकते हैं। +2 और -16 प्लस माइनस माइनस तो 14 जी स्क्वेयर हो जाएगा, और ये जी और कांस्टेंट नंबर इन जैसा कुछ दूसरा साथ नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, उसी तरह से कंसीडर कर लेनी है हमने अपनी इक्वेशन, और उसमें से हमने अपना लीडिंग कोफिशिएंट फाइंड करना है। कंसीडर इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट। विद लीडिंग कोफिशिएंट ए, तो हम इसको क्या करेंगे, आपके पास है पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी पावर 4 -2z क्यूब -14z स्क्वेयर प्लस 32z -32। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए दी हुई है वैल्यू, वो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 है। इसका ये मतलब है कि जहाँ पे जी है आपने वहाँ पे क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। सो ए इंटू ये जी पावर 4 है तो 2 की पावर 4 -2 इंटू 2 का क्यूब -14 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 32 इंटू 2 एंड -32। सो पी ऑफ 2 की वैल्यू है 72, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, खुद से नहीं ली हमने ये वैल्यू। सो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 लिख दिया इसके इक्वल ए इंटू 2 की पावर 4 16 -2 का क्यूब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 -14 2 का स्क्वेयर 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया 56, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 -32। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये +16 -16 कैंसिल, इन सब तीनों को आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -24। अब आपने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो 72 के साथ -24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
24 1 ज़ार एंड 24 3 ज़ार, सो ए की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस भी साथ जाएगा, -3। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपने किस में पुट कर लेना है, अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पे आपके पास है P ऑफ Z इज इक्वल टू -3 इंटू Z⁴ -2Z क्यूब -14Z² प्लस 32Z -32। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है -3 को इससे, -3Z⁴ माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 Z क्यूब माइनस प्लस 3 14 ज़ार 42 Z² माइनस प्लस माइनस 3 32 ज़ार 96 Z एंड माइनस प्लस 3 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 96। सो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। होप सो कि आपको इन तीनों क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।